नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं 2021 दिसंबर की संस्कृत यूजीसी नेट 25 कोड की प्रश्न में। ये हमारी 2021 के दिसंबर वाली जो प्रश्नोत्तरी है उसमें तीसरी कक्षा है। अब तक हमने 2 कक्षाएं देख चुकी हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वो कक्षाएं पसंद आई होंगी। और यदि नहीं पसंद आई हैं तो भी कमेंट करें क्या कमी है, क्या सुधार किया जा सकता है। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो अवश्य सुधार किया जाएगा। चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम 21 नंबर प्रश्न है उसको देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है अध्यात्मम अत कतमः समासः। अध्यात्मम जो है इसमें कौन सा समास है, तो बताइए भाई कौन सा समास है इसमें। इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है और कैसे है, किस सूत्र से है, ये सारी चर्चाएं हम करते हैं। तो अव्ययी भाव समास अध्यात्म में अव्ययी भाव समास है। और अव्ययी भाव समास में एक सूत्र मिलता है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि यथा यथा अभाव अत्यय संप्रति असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात आनुपूर्व्य। यथा के 4 अर्थ होते हैं। यथा में 4 अर्थ में होती है योग्यता, विवक्षा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य। उसके बाद आनुपूर्व्य, योग्यपद्य, योगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंत, इन अर्थों में आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो अध्यात्मम के विषय में देखें तो आत्मनि अधि, यहाँ पर सप्तमी के अर्थ में इस सूत्र से अव्ययी भाव समास हुआ है। इस सूत्र अर्थात किससे, अव्ययम विभक्ति वाला सूत्र जो है। तो इसके बाद कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से यह आत्मन्य अधि में प्रथमा निर्दिष्ट अधि अव्यय की उपसर्जन संज्ञा हुई और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व में प्रयोग हो गया और इसके बाद यड़ संधि होकर अध्यात्मम बना। अनश्च सूत्र से समासांत टच प्रत्यय होकर अध्यात्मम टच इस तरीके से बना। उसके बाद नस्तद्धिते सूत्र से अध्यात्मन के टी अन का लोप होकर अध्यात्म प्लस टच इस तरीके से बना और अध्यात्म धन अ बराबर अध्यात्म बना। और फिर प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु की प्राप्ति हुई और फिर अव्यय संज्ञा सु के लोप का निषेध, सु के स्थान पर अम आदेश तथा आमि पूर्व सूत्र से पूर्व रूप एकादेश होकर अध्यात्मम यह रूप जो है बना। बाकी इसमें द्वंद्व समास नहीं है, तत्पुरुष नहीं है, बहुव्रीहि नहीं है, अव्ययी भाव है। और हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत व्याकरणानुसारम भवति इत्यत्र का संज्ञा। संस्कृत के व्याकरण के अनुसार जो भवति शब्द है इसकी कौन सी संज्ञा होती है, सर्वनाम संज्ञा होती है, भ संज्ञा होती है अथवा निष्ठा संज्ञा होती है। तो हम देखेंगे कि भवति की कौन सी संज्ञा होती है और जो भी होगी इसमें से एक ही संज्ञा होगी, बाकी 3 जो संज्ञाएं हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले पद संज्ञा जो है, पद संज्ञा के विषय में देखते हैं। सुप्तिगंतम पदम भवति की पद संज्ञा होती है। तो हम सबसे पहले पद संज्ञा को ही देखते हैं। सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिङंत की पद संख्या होती है। सुप प्रत्यय तथा तिंग प्रत्यय जिनके अंत में हो उन शब्दों की पद संज्ञा होती हैं। जैसे रामः, श्यामः, मोहनः ये सुप प्रत्ययांत हैं और भवति, भवतः, भवन्ति ये तिंग प्रत्ययांत हैं।
तो इस तरीके से भवती आपका तिंग प्रत्यंत है, इसलिए सुप्तिङन्तम पदम इस सूत्र से पद संज्ञा होगी। और पद संज्ञा करने वाले कुल सूत्र 4 हैं। एक तो हो गया सुप्तिङन्तम पदम, दूसरा क्षितिज, और 2 सूत्र हैं, हमें अभी ध्यान नहीं है, बाकी 4 कुल सूत्र हैं। और सर्वनाम स्थान संज्ञा की बात करें तो सर्वनाम स्थान सी सर्वनाम स्थानम, सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। उदाहरण ज्ञान धन ई में सी के शेषांग ईकार की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। सूत्र कौन से हैं? सुट नपुंसकस्य स्वादि पंच वचनानि, अर्थात सुट, सु, औ, जस, अम, औट, ये 5 आपके प्रत्यय नपुंसक में आदि प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती हैं। और निष्ठा के विषय में कहें तो तक तवतु निष्ठा, ए तौ निष्ठा संज्ञौ स्तः, त और तवतु ये जो प्रत्यय हैं 2, ये निष्ठा संज्ञक हैं। और टी संज्ञा की बात करें, क्षमा कीजिए, अब भ संज्ञा हमारा बचा है। भ संज्ञा की बात करें तो यचिब हमसे हमारा भ संज्ञा होता है, उसका अलग सूत्र है, हमें ध्यान नहीं है। हालांकि इस प्रश्न का हमारा चौथा विकल्प जो है सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि स्त्री प्रत्ययानुसारम अधोंकितेषु ङीस प्रत्ययान्त शब्द कौन सा है इसमें से? ङीस प्रत्ययान्त। तो यहाँ पर पचंती, देवी, कुरुचरी, भवानी इत्यादि हैं। तो ङीस प्रत्ययान्त पूछा गया है। तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के 4th अध्याय में स्त्रीत्व की विवक्षा में ङीस प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र बताया है। कौन कौन से हैं? इंद्र, वरुण, भव, शर्व, रुद्र, मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल, आचार्याणाम आनक। इंद्र, वरुण, भव, शर्व, मृड, रुद्र, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल और आचार्य, इन सभी 12 प्रातिपदिकों के से स्त्रीत्व की विवक्षा में ङीस प्रत्यय आपका होता है। और प्रातिपदिकों को आनुक का आगम भी होता है। जैसे इंद्र आनुक ङीस होकर इंद्राणी बनता है, वैसे ही भव आनुक ङीस होकर भवानी बनता है। तो यहाँ पर भवानी जो है आपका ङीस प्रत्ययान्त है। ये ङीस प्रत्ययान्त है। इसी प्रकार सर्वाणी, हिमानी, यवनानी, आचार्याणी, मातुलानी इत्यादि भी बनेगा। और पचंती, देवी, कुरुचरी इत्यादि जो है आपके ङीस प्रत्ययान्त शब्द जो है स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले नहीं हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर केवल पचंती जो है वो ङीप प्रत्यय से बना हुआ सूत्र है, शब्द है। उगितश्च सूत्र है, उसके अनुसार ङीप प्रत्यय लगकर पचंती बना है और भवानी में ङीस प्रत्यय लगा है। यही 2 शब्द आपके स्त्री प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत मिले हैं। बाकी देवी और कुरुचरी ये आपकी स्त्री प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत का शब्द नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नियम पूर्वक विद्याध्ययने अध्यापकः किं संज्ञो भवति? नियम पूर्वक विद्याध्ययन में अध्यापक की कौन सी संज्ञा होती है? तो यहाँ पर नियम पूर्वक एक सूत्र है हमारे कारक प्रकरण में, अपादान संज्ञा के अंतर्गत, अपादान के अंतर्गत पंचमी विभक्ति होती है। वहाँ पे एक सूत्र आता है आख्यातोपयोगी, जिससे विद्या नियम पूर्वक पढ़ी जाए या ज्ञात की जाए, उस गुरु या अध्यापक की अपादान संज्ञा होती है। तो जैसे उपाध्यायात अधीते, अध्यापकात अधीते, यहाँ अध्यापक और उपाध्याय की अपादान संज्ञा होती है।
तो हमसे पूछा ही गया है कि नियम पूर्वक विद्याध्ययने अध्यापक की कौन सी संज्ञा होती है, तो अपदान संज्ञा होती है। इस प्रश्न का हमारा चौथा विकल्प जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं कि अधिकरण संज्ञा क्या है। तो अधिकरण संज्ञा के विषय में कहा गया है आधारो अधिकरणम। आधार की आपकी क्या है, अधिकरण संज्ञा होती है, अर्थात कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाले क्रिया के आधारभूत कारक की अधिकरण संज्ञा होती है। जो क्रिया का आधार हो उस कारक की अधिकरण संज्ञा होती है। और कर्म संज्ञा के विषय में कहते हैं कर्तुरीप्सित तमम कर्मः, अर्थात कर्ता का जो सर्वाधिक ईप्सित हो उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे ग्रामम गच्छति, पयसा ओदनम भुंक्ते। और करण संज्ञा के विषय में कहते हैं साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। और संप्रदान संज्ञा क्या है, कर्मणा यम अभिप्रति संप्रदानम, दान क्रिया के कर्म द्वारा कर्ता जिसको चाहता है उसके संप्रदान संज्ञा होती है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा जो है चौथा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उचितम प्राहुराचार्य सदृशम किल्यस्य तत् इति वचनम वर्तते। यह वचन जो है आपका किसका है? 25 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। तो यह प्रश्न आपका क्षेमेंद्र जी का है, बी विकल्प क्षेमेंद्र जी का है। तो महाकवि क्षेमेंद्र द्वारा रचित औचित्य विचार चर्चा प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है जिन्होंने औचित्य को ही काव्य की आत्मा माना है। उन्होंने कहा है उचितम प्राहुराचार्य सदृशम किल्यस्य तत् उचितस्य च यो भावस्तौदौचित्यम प्रचक्षते, अर्थात जो औचित्य काव्य के जीवन रूप में अंगीकृत किया गया है उसके स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है उचितम प्राहुरिति, जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है वह उचित कहलाता है और उसी के भाव को विद्वानों ने औचित्य की संज्ञा दी है। तो इस तरीके से यह जो हमारा वचन है यह आचार्य क्षेमेंद्र जी की उनके औचित्य विचार चर्चा में दी गई है। तो इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा वाक्यम स्याद्योग्यताकांक्षा आसक्तियुक्तं पदोच्चयः इदं वाक्यस्वरूपं प्रतिपादितम् आचार्येण अनेन। तो इसमें कहा गया है कि यह किस आचार्य के द्वारा प्रतिपादित है। तो यह जो है वाक्य, इस वाक्य का प्रतिपादन आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में किया है और किस प्रसंग में किया है ये भी देखते हैं हम। तो आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद में वाक्य का लक्षण करते हुए कहते हैं वाक्यम स्याद् योग्यता आकांक्षा शक्ति युक्त पदोच्चयः, अर्थात योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति इन तीनों तत्वों से युक्त पद समूह वाक्य आपका क्या है, पद समूह ही आपका वाक्य कहलाता है। और इसके बाद इन्होंने योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति तीनों को बताया है। तो अब तीनों का जो है पद समूह वाक्य कहलाता है। तो इसमें योग्यता के विषय में कहते हैं पदार्थानाम परस्पर संबंधे बाधा अभावः योग्यता, अर्थात पद के अर्थों के परस्पर संबंध में बाधा का अभाव ही आपका क्या है, योग्यता है। उदाहरण वह्निना सिंचती, आग से सींचता है, जबकि आग में सिंचन का अभाव है। तो ये आपका सींचना वहनी का कार्य नहीं है बल्कि जल का कार्य है। और आकांक्षा के विषय में कहते हैं प्रतीति पर्यवसान विरह स च श्रोतो जिज्ञासारूपः, अर्थात प्रतीति के पर्यवसान ज्ञान की समाप्ति का अभाव ही आपका क्या है, आकांक्षा है। आकांक्षा श्रोता की जिज्ञासा के रूप में होती है। जैसे
गौ गौ अश्व पुरुषो हस्ती इत्यादि। अब आसक्ति के विषय में कहते हैं, आसक्ति बुद्धिविच्छेदेपि वाक्यत्वे इदानीमुच्चारितस्य देवदत्तशब्दस्य दिनान्तरोच्चारितेन गच्छतीति पदेन संगति स्यात्। आसक्ति का तात्पर्य है बुद्धि का अविच्छेद अर्थात अनुभव की निरंतरता। यदि बुद्धि के विच्छेद की स्थिति में भी वाक्यता माने तो इस समय उच्चारित किए गए देवदत्त शब्द की अगले दिन उच्चारित किए गए जाता है, इस पद के साथ संगति होने लगेगी। यहाँ आकांक्षा एवं योग्यता के क्रमशः आत्मा एवं अर्थ के धर्म होने पर भी उपचारतः इन्हें पद समूह का धर्म कहा गया है। तो इस तरीके से यह जो है आचार्य विश्वनाथ जी का वाक्य के विषय में परिभाषा है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब 27 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, हर्षचरितम इत्यस्य रचनाकारः वर्तते। बहुत ही सरल प्रश्न है। हालांकि अब ऐसे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, किंतु पहले पूछे गए हैं तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब भी ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन ही प्रश्न पूछे जाते हैं, सरल भी पूछे जाते हैं और कठिन भी पूछे जाते हैं। तो हर्षचरितम के रचनाकार पूछा गया है। तो हर्षचरितम जो है हमारे बहुत ही प्रसिद्ध गद्य काव्यकार हैं बाणभट्ट जी। हर्षचरितम आचार्य बाणभट्ट की कृति है। इनकी और कृतियाँ कौन कौन सी हैं, कादम्बरी कथा है और हाँ हर्षचरित जो है आपकी आख्यायिका है। और इनका पार्वती परिणय नाटक है, मुकुट ताड़ितक अनुपलब्ध नाटक है और चंडी शतक इनकी रचना है। इसके बाद हर्षदेव के विषय में कहें, जो कि दूसरा विकल्प है हमारा, उनकी रचना है प्रियदर्शिका नाटिका और नागानंद नाटक और रत्नावली नाटिका। ये आपके 3 हर्षदेव की हैं। और श्री हर्ष जी के विषय में देखें तो इन्होंने नैषधीय चरितम महाकाव्य लिखा है, खंडन खंड खाद्य काव्य लिखा है, स्थैर्य विचार चर्चा। ये आपके इन्होंने 3 प्रमुख, हालांकि और भी लिखे हैं किंतु ये 3 प्रमुख हैं। और इसके बाद भारवी जी के विषय में देखें तो इन्होंने एकमात्र किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य लिखा है, जो कि बृहत्रयी के अंतर्गत आता है और 18 सर्ग हैं उसमें। और रचनाकारों को देख लें तो ऋतुसंहार गीति काव्य है कालिदास जी का। कालिदास जी की अन्य रचनाएं कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस नाटक है, भट्ट नारायण की वेणी संहार नाटक है और दंड की 10 कुमार चरितम आख्यायिका है और सुबंधु की वासवदत्ता कथा है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का जो है विश्लेषण देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 अगले प्रश्न में हमारा कहा गया है, यथा हिरण्यम सूची धातु मध्ये मेरुर्गिरीणाम सरसाम समुद्रः इदम वचनम कस्मिन् काव्ये विलसति। यह जो है वचन किस काव्य में प्राप्त होता है। हमारे पास 4 विकल्प हैं। कौन कौन सा, मुद्रा राक्षस, उत्तर रामचरितम, किरातार्जुनीयम और बुद्ध चरितम। तो यह जो है किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो महाकवि अश्वघोष जी द्वारा रचित बुद्ध चरितम महाकाव्य 28 सर्गों में विभक्त है, जिसके भगवत प्रसूति नामक प्रथम सर्ग में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं और उन्हीं सूक्तियों में यह भी एक सूक्ति है। हालांकि यह श्लोक का जो है एक भाग है, हम पूरे श्लोक को बताते हैं। यह आपका बुद्ध चरितम का है। बुद्ध चरितम में श्लोक कुछ इस प्रकार से है
यथा हिरण्यं सूची धातुमध्ये मेरुर्गिरीणां सरसां समुद्रः तारासु चन्द्रस्तपतां च सूर्यः पुत्रस्तथा ते द्विपदेषु वर्यः। जिस प्रकार पवित्र धातुओं में शुद्ध सुवर्ण, पर्वतों में सुमेरु, पर्वत जलाशयों में समुद्र, तारों में चंद्रमा और तपने वाले पदार्थों में सूर्य श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मनुष्यों में आपका पुत्र श्रेष्ठ है। इस तरीके से बुद्ध चरितम में जो है बातें हुई हैं। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर। तो इस प्रश्न में पूछा गया है, श्रूयताम महाभाग विदर्भो नाम जनपदः तस्मिन् भोजवंशभूषणम् इति गद्यखंड कस्याम रचनायां विद्यते। तो यह गद्यखंड जो है कहाँ पे प्राप्त होता है? तो इससे मिलते जुलते जो है गद्यखंड इन सभी में प्राप्त होते हैं, किंतु ये वाला गद्यखंड किस में प्राप्त होता है हमें ये बताना है। चलिए सबसे पहले हम स्वप्नवासवदत्तम में देखते हैं कि इससे मिलता जुलता क्या है। तो स्वप्नवासवदत्तम में वासवदत्ता कहते हैं, श्रूयताम स्वप्नवासवदत्ता श्रूयताम एषा खलु गुरुभिरभिहित नामधेयस्यास्माकं महाराज दर्शकस्य भगिनी पद्मावती नाम। यह वाक्य स्वप्नवासवदत्तम में कंचुकी द्वारा कहा गया है कि महाशय सुनिए, गुरुजनों से दर्शक नाम रखे गए हमारे महाराज की बहन ये पद्मावती हैं। इस तरीके से हो गया। इसके बाद कादंबरी में कहा गया है श्रूयताम यदि कौतूहलम, और फिर हर्षचरितम में ऐसा कुछ नहीं मिलता। और ये 10 कुमार चरितम हमारा जो दंडी जी की रचना है गद्य काव्य, उसमें मिलता है कि श्रूयताम महाभागः विदर्भो नाम जनपदः तस्मिन् भोजवंशभूषणम्। इसमें कहा गया है यह प्रमुख गद्य भाग 10 कुमार चरितम में विष्णु द्वारा कहा गया है। कुएं में गिरे हुए बालक को निकालने के पश्चात पानी पिलाकर तृप्त किया, फिर पथिक द्वारा पूछे जाने पर उसे बताता है कि यह महाभाग विदर्भ नामक जनपद के भोजवंश का जो है भूषण है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो है हमारा सही विकल्प तीसरा हो जाएगा, और यह पंक्ति जो है हमारा 10 कुमार चरितम में आई हुई है। अब हम इस कक्षा की अंतिम प्रश्न और इस प्रश्न पत्र का 30वां प्रश्न देखेंगे। 30वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? वाचः काठिन्या मायान्ति भंगश्लेष विशेषतः नोद्वेगस्तत्कर्तव्यो यस्मान्नैको रसः कवे इति पद्यम कस्मिन् काव्ये विलसति। यह पद्य जो है किस काव्य में पाया जाता है, विलसित है, चर्चित है, जो भी है। तो अभी हम दस कुमार चरितम आपका एक गद्य काव्य है, तो इसमें ये नहीं है। कादंबरी भी आपका गद्य काव्य है और शिवराज विजय भी आपका गद्य काव्य है, जबकि नल चंपू आपका गद्य और पद्य दोनों काव्य हैं। तो यह जो है पद्य जो है मुख्य रूप से चंपू काव्य के विषय में ही कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। वाचः काठिन्यामायन्ति भंगश्लेष विशेषतः नोद्वेगस्तत्र कर्तव्यो यस्मान्नैको रसः कवे। इसमें कवि ने बताया है कि सभंग श्लेष की विशेषता से युक्त होने के कारण वाणी में यद्यपि कठोरता आती है, फिर भी इसमें उद्वेग नहीं करना चाहिए। त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित नल चंपू प्रथम चंपू काव्य माना जाता है। नल चंपू में 7 उच्छ्वास हैं। नायक नल, नायिका दमयंती। नल चंपू के प्रमुख पंक्तियाँ क्या हैं? सदूषणापि निर्दोषा शखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृता इन रम्या रामायणी कथा। अच्छा, नल चंपू एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, इसको पढ़ना चाहिए। इसमें इस तरीके से श्लेष अलंकार है कि एकदम क्या ही कहा जाए, जो पढ़े उसी को समझ में आए।
जिसने दूषण युक्त होने पर भी, निर्दोष तथा खरयुक्त होने पर भी अत्यंत कोमल रमणीय रामायण कथा विरचित की, उस आदि कवि को नमस्कार है। इसके बाद एक और प्रसिद्ध पंक्ति है, व्यासः क्षमाभृतां श्रेष्ठो वन्द्यः स हिमवानिव सृष्टा गौरीदृशि एना भवे विस्तारी भारत। अर्थात क्षमाशीलों में श्रेष्ठ कृष्ण द्वयपायन क्षमा करें, वेद व्यास पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय के समान वंदनीय, जिन्होंने संसार में भारत या महाभारत के नाम से विस्तार पाने वाली ऐसी वाणी की रचना, जिस प्रकार की हिमालय ने विस्तार युक्त कांति वाली और शिव में अनुरक्त ऐसी गौरी नामक पुत्र की उत्पत्ति की। तो इस तरीके से यह पद्य जो है हमारा चंपू काव्य से है। चंपू काव्य बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, अवश्य पढ़ना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर नहीं, हमने 21 से लेकर 30 प्रश्नों तक देख लिया है। अब हम 31 से लेकर 40 प्रश्न अगली कक्षा में देखेंगे, क्योंकि हमें कक्षा बहुत लंबी नहीं करनी है, छोटी छोटी कक्षाएं होंगी, अच्छी कक्षाएं होंगी। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए। धन्यवाद।